कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार 12 जून को जबलपुर विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए विजय शंखनाद अभियान का शुभारंभ मां नर्मदा पूजन के साथ हुआ। प्रियंका गांधी गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक की चुनावी सभा में पहुंची और हर हर नर्मदे के साथ मंच से महिलाओं और आम मतदाताओं का अभिवादन किया। प्रियंका गांधी ने जनसभा में मौजूद लोगों से भी हर हर नर्मदे का जय घोष करवाया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत पैदा किए हैं, हम उनका आशीर्वाद मांगते हैं। मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं, दिल और जान है। संस्कार धानी जबलपुर ने साहित्य, संस्कृति और संस्कार हमें दिए हैं। इसी पर हमारा संविधान बना। ये आधुनिक भारत इन्हीं संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता ने डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार को बहुत देख लिया। प्रदेश में 18 साल से काबिज शिवराज सरकार ने भय, भूख और भ्रष्टाचार के लिए महंगाई और महिलाओं पर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं दिया। लिहाजा सत्ता में बैठे ऐसे नेताओं से अब हिसाब लेने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोग 18 वर्षों से सत्ता में हैं। इतने दिनों तक सत्ता में रहने से आलस्य छा जाता है और वही हावी है। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं पर भी हमला बोला। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आखिर इतने वर्षों बाद उन्हें अभी क्यों महिलाओं की याद आई, आज से पहले वह क्या कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने महंगाई का भी मसला उठाया। उन्होंने महिला मतदाता को पार्टी की ओर से आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बहनों के लिए उनके दिल में खास जगह है। उन्होंने इसके लिए पुरुषों से माफी भी मांगी। शिक्षा का एक नया संस्थान नहीं बनाया गया, सड़कें आपकी पुरानी पड़ी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बारिश आने वाली है, आपको बताया जा रहा है कि सुविधा कौन है। मोदी जी खुद G20 कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपने देश में। लेकिन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, उसके प्रति आप जागरूक कब होंगे? आप कब देखेंगे कि ये 3 सालों में भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया? यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, आप खाते मुझे बताओ कितनों को नौकरी नहीं है। अगर उन 21 बच्चों में से एक तो हाथ उठा लो भाई, उठाओ। नहीं मिली नौकरी किसी को। आप एक जरा हाथ उठा के बता दें मुझे कि क्या आपका जीवन सपना है? 3 सालों में तरक्की हुई है आपकी। आप ये मुझे बता दीजिए कि महंगाई बड़ी है कि घटी है? बड़ी है ना। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये देश किसानों ने बनाया है। ये जितने भी जवान यहाँ खड़े होते हैं, जो हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, किसान के बेटे हैं। किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फसल का दाम नहीं मिलता, गेहूं, धान, सोयाबीन, सब्जियों का दाम नहीं मिलता। 4,000 करोड़ का घोटाला तो
सरकारों ने कराए वो एक नजरिए के साथ कराए आपके विकास को लाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश में IIT जैसे बड़े संस्थान बनाए, इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई, राजीव जी ने आधुनिक भारत के लिए काम किया, मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए। एक नजरिया था उनके दिल में, उनके मन में एक नजरिया था कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। आज जो हम काम कर रहे हैं उसका 15-20 सालों में, 25 सालों में क्या असर पड़ेगा। तो जबलपुर एक ऐसी शहर है जो उस नजरिए को लेकर उसका निर्माण हुआ। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती थी, आज बंद होने की कगार पे है। सरकारी कर्मचारियों का ये यहाँ पे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, आर्मी के लोग हैं, रेलवे में काम करने वाले लोग हैं, प्रबुद्ध जीव हैं बहुत सारे जबलपुर में। और आज देखिए कि आपके जबलपुर का क्या हाल है, सरकारी नौकरियां जो है उनका क्या हाल है। एक देखिए सरकारी नौकरी इसलिए लोग लेते थे क्योंकि उनको लगता था कि कम से कम जीवन भर हम नौकरी करेंगे, उसके बाद हमारी कोई सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा होगी, हमें पेंशन मिलेगा। आज ये स्थिति है कि पूरे देश भर के सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं कि हमें पुराना पेंशन वापस दे दीजिए, हमें नया पेंशन नहीं चाहिए, और उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पुराना पेंशन फिर से लागू हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, दो तरह की राजनीति है इस देश में। एक जो अपने आस्था रखती है, विश्वास रखती है इस पब्लिक में, और एक जो सत्ता में आस्था रखती है। तो जो सत्ता में आस्था रखते हैं वो कभी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, आप खुद देखिए, आप खुद आकलन करिए कि जो कहा है वो किया है कि नहीं। अभी कर्नाटका में सरकार बनी है, 5 गारंटी दिए थे, 5 के 5 गारंटी कैबिनेट के पास में है। राजस्थान में पुराना पेंशन लागू है, तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनका वादा उन्होंने किया था लागू हो रही है। यहाँ बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों को धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू है। आप हिमाचल को देखिए, जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आगे बढ़ती हूँ कि आप जागरूक बनिए और जो सच्चाई है उसको पहचानिए। आपके सामने जो हो रहा है, आप जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष बढ़ रहा है, इसको समझिए। और ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकारें अपने प्रदेशों में क्या कर रही हैं, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, जिससे पहले कि भाजपा ने उसको गिराकर ये सरकार बनाई, तब उन्हीं 1.5 सालों में कितना काम किया गया। 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ का माफ किया उन 1.5 सालों में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपए से 600 रुपए बढ़ाया गया था। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार से लेकर केंद्र में पीएम मोदी सरकार और भाजपा पर करारा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 22,000 घोषणाएं की हैं। इनमें से केवल 1% आधे अधूरे मन से पूरी हुई है। उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि धनादेश से जनादेश को कुचला गया। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस से भाजपा में गए अपने खास सहयोगी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम, कहा कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी पाला बदल लिया, वे अपना सिद्धांत भूल गए। प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा में भ्रष्टाचार, घोटाले और महंगाई के मुद्दे भी उठाए और मंच से कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी शिवराज सरकार ने इंसानों के साथ साथ भगवान को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने महाकाल को भी नहीं छोड़ा, वहां जरा सी हवा में मूर्तियां उखड़ गई।
प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके एक परिचित के पुजारी ने उन्हें वीडियो भेजा है। वह कह रहे हैं हवा से मोतियां उड़ रही हैं। 225 महीनों की सरकार में इन्होंने 220 घोटाले किए हैं, यानी तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला किया है। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूँ। आपके पास 6 महीने हैं। इन 6 महीनों में देखिए कांग्रेस की सरकारें अपने प्रदेश में क्या कर रही है। अपना वोट अपने लिए डालिए। 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना का फायदा हुआ था। 1000 गौशालाओं का निर्माण हुआ था। आदिवासियों के लिए 12,000 बटन बैंक बनाए गए थे। ये सब काम 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया और आज भी ऐसे ही काम कांग्रेस की सरकारें जहां उनकी सरकार है वहां पे कर रही है। तो बहनों भाइयों, अब आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही कैबिनेट में पास किया था। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। 200 यूनिट बिजली की माफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का और कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। और देखिए दिल से मैं कह रही हूं कि बहुत साल हो गए, केंद्र में 9 साल हो रहे हैं, आपके प्रदेश में 18 साल हो रहे हैं। ये राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है जो आपको नकार रही है, आपकी जरूरतों को नकार रही है। हर बार आपके जज्बातों को मारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। कमलनाथ जी ने कहा हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, हमारे सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए, उसका मतलब नहीं है। और अगर नेता ऐसा कर रहा है या एक राजनीतिक दल बार-बार ऐसा कर रहा है कि चुनाव का समय आया, आपके जज्बात उभार दिए, आपकी काम की बात नहीं की, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। वो तो है ही पीड़े, क्योंकि आपको बार-बार जज्बात पर उकसा रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बिगाड़ रहे हो क्योंकि आप बुरी आदत डलवा रहे हो। उस नेता को कभी ये एहसास नहीं होगा कि अगर वो आपका काम नहीं करेगा तो उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा नेताओं को, और उसमें हम सब शामिल हैं कि अगर हम आपका काम नहीं करें और चुनाव के समय आपके जज्बात उभारने की बात कर लें
आपका विकास हम न कर रहे हैं, आपकी सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के मौके नहीं मिल रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं और सिर्फ सत्ता के मजे ले रहे हैं, तो आपको सबक सिखाना पड़ेगा। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि 18 साल हो चुके, 18 साल में आपने सब कुछ देख लिया। अगर किसी इंसान ने 18 साल में अपनी असलियत आपको नहीं दिखाई और आपको ये पता नहीं चला कि वो आपका काम नहीं करने वाले हैं, तो शायद कभी नहीं पता चलेगा। अब 18 सालों में आपने सब कुछ देख लिया, घोषणाएं देख ली, असलियत देख लिया, टीवी में विज्ञापन देख लिए, असलियत देख लिया, बड़ी बड़ी होर्डिंग देख लिए, बड़े बड़े इवेंट देख लिए और सच्चाई देख ली। तो अब आप तय करिए, बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? करना है। अपने देश प्रदेश को विकसित बनाना है कि नहीं? अपने नेताओं को जवाबदेह बनाना है कि नहीं? बनाना है ना? तो मन बना लीजिए, मन बना लीजिए। 6 महीनों में चुनाव है, 6 महीने हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, और जो आपने 18 सालों में देखा है उसका आकलन करने के लिए। 6 महीने हैं ये समझने के लिए, देखने के लिए कि कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं अपने प्रदेशों में। जागरूक बनकर देखिए, समझिए, सुनिए और अपना वोट अपने पक्ष में डालिए। एक ऐसी राजनीति को बनाइए अपने
कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कहा कि आज मैं कुछ गारंटी दे रही हूं, वे गारंटी जो हम 100% पूरा करेंगे। यह मेरा वादा है, ये गारंटी है, घोषणा नहीं। यही वादा हमने कर्नाटक में किया, वहां की सरकार ने पहली कैबिनेट में ही इसका बिल पास कर दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनते ही हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए नारी सम्मान के तहत दिए जाएंगे। महिलाओं को गैस सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं बल्कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट हाफ होगी। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। कमलनाथ की सरकार ने किसान कर्ज माफी की थी, बचे हुए किसानों की कर्ज माफी का काम पूरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस दौरान कहा कि प्रियंका गांधी ने यहां आने से पहले नर्मदा पूजन की शर्त रखी थी। संस्कारधानी जबलपुर आकर मुझे जवानी के दिनों की याद आती है। यह मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हमारे संस्कार दिल और रिश्ते जोड़ने के हैं। हमारे देश के अलावा किसी देश में इतने धर्म, जातियां, देवी देवता, त्योहार नहीं है। जोड़ने की संस्कृति की राजधानी जबलपुर है। मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। 15 साल बाद दिसंबर 2018 में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। शिवराज सिंह ने हमें किसानों की हत्या, बेरोजगारी, महिला अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश सौंपा। मैं मुख्यमंत्री था, सौदा कर सकता था, लेकिन मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं बनाना चाहता था। मैंने कहा कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैंने सौदा नहीं किया। शिवराज सिंह ने महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना में लोगों की मौत, माफिया राज, रेप, घर घर शराब दी। यह उनकी उपलब्धि है। मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, उनके नाचने से मुकाबला नहीं कर सकता, उन्हें कलाकारी और घोषणाओं में नहीं हरा सकता, लेकिन सच्चाई में हरा सकता हूँ। शिवराज सिंह को चुनौती देता हूँ कि ये चुनाव किसी उम्मीदवार का, पार्टी का नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने चुनावी सभा के मंच से कहा कि शिवराज सिंह की सरकार लुटेरी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रियंका भाजपा को नेस्तनाबूद करने के लिए आई हैं। मैं आज प्रियंका जी के रूप में इंदिरा जी की तस्वीर देखता हूँ। इंदिरा जी ने दुर्गा का रूप धारण कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज यही रूप मैं प्रियंका जी में देख रहा हूँ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने इस मौके पर कहा कि जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है। विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड में एक भी मंत्री नहीं है। इस क्षेत्र को स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से वंचित रखा गया। मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार आने पर जबलपुर और आसपास के इलाके में 10,000 नौकरियां मिलेंगी। नर्मदा में रेत का अवैध खनन बंद होगा। तनखा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमने इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। इन्होंने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, ईश्वर के मंदिर को भी खंडित कर दिया। ईश्वर उन्हें माफ नहीं करेगा। अब तो कांग्रेस का आना तय है।